जितने लोग विश्वास के साथ आज प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, कुछ पाने की आशा को लेकर मैं कह रहा हूं, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, आपको हताश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हम आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर जो कुछ सिरजा गया है वो हमारे लिए सिरजा गया है और हम इसके द्वारा आशीषों को हम पाएंगे। आमीन। जो कुछ आप देख रहे हैं वो समझ जाइए वो मेरे लिए बना है और आज नहीं तो कल वो देगा, वही चीज देगा जो आपके लिए लाभदायक है, आपके जीवन के लिए लाभदायक है, आपके परिवार के लिए लाभदायक है। उन्हीं चीजों को आपके जीवन में वह देगा। हालेलुया। हम पापों से गुनाहों से फिर यीशु मसीह के पास आकर उसके वचन के अनुसार चले, आज्ञाओं को पालन करें मेरे पियो, वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज का वचन उन सारे भाई बहनों के लिए है जो नशे में डूबे हुए हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा और पता नहीं क्या क्या नशा आता है और वो नशा का सेवन करते हैं। याद रखिए, मन फिरा ले, क्योंकि प्रभु ने समय दिया है तुझे अपने मन को फिराने के लिए। नहीं तो एक ही स्थान है और वो स्थान है नरक। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सुनहरा समय दिया, अपने पापों से फिर, गुनाहों से फिर, यीशु को जिनका उद्धार करता स्वीकार कर और दोबारा ना करने का उससे वादा कर। नीति वचन 23 अध्याय के उसके 17 वचन कहता है, तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना और दिन भर यहोवा का भय मानना। जो पापी लोग हैं, जो पापों में डूबे हुए हैं, हमें उन्हें विषय में डाह नहीं करना है, क्योंकि वो पापों में डूबकर अपने धन दौलत को बढ़ा रहे हैं और भी क्या क्या कर रहे हैं। उनके विषय में हमें डाह नहीं करना, बल्कि हमें प्रभु के पीछे चलते हुए, यहोवा को भय को मानते हुए हमें उसके पीछे चलना है। और 20 वचन, दाख मधु के पीने वालों में ना होना। हालेलुया। दाख मधु के पीने वालों में तू ना होना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। पियक्कड़ क्या करते हैं? वो अपने भाग को खो देते हैं और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। आपने रोड पे देखा होगा, बहुत से बार आप देखे होंगे कि जो रोड पे पड़े रहते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा खाकर, जो दारू नशे में रहते हैं, उनके कपड़े फटे चिथड़े पहने रहते हैं। अच्छा खासा घर जाते हैं, लेकिन मदिरा पीकर, दारू पीकर अपने आप को क्या कर लेते हैं? बर्बाद कर देते हैं और उनका कपड़े फटे चिथड़े होते हैं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं जिससे लोग पूछते ना हो, देखकर उसे दो बात कहते हो, दो गाली सुनाते हो? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम तो प्रभु के भय मानने वाले हैं। मुझे देखने वाले भाई बहन, अगर कोई आप नशा कर रहे हैं, किसी प्रकार की नशा आप कर रहे हैं, वह आपके जीवन के लिए हानि है। यहां तो हानिकारक है ही, साथ में वहां भी हानिकारक है, क्योंकि पियक्कड़, हालेलुया, पियक्कड़ों लोगों के लिए स्वर्ग बंद है, क्योंकि वह अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा कहता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हालेलुया। इसलिए पापों से गुनाहों से फिरे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू, चाहे जो कुछ भी आप पाप सेवन, गुटखा बहुत से लोग खाते हैं, कहते हैं ये थोड़े पाप है, ये तो एक वस्तु है जो मैं चबा रहा हूं और फेंक रहा हूं। इसी मुंह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है और इसी में से तो गुटखा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो गुटखा भी खा रहा हो, क्यों ना खा रहा है, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में तो पाप कर रहा है। हालेलुया। और अपने जीवन को अपवित्र कर रहा है। इसीलिए गुटखा बीड़ी सिगरेट सबसे तू छुटकारा पा। बहुत से लोग मंजन करते हैं। मंजन कौन सा? एक अलग प्रकार का मंजन आता है, यहाँ पास मिलता है, जिसे गुड़ाखू कहते हैं। उससे भी घस करे, थोड़ा सा सिर चकराता है और क्या होता है, उससे भी घिसते हैं लोग। उससे अगर देखने वाले कोई भी अगर है तो उससे भी आपको मन को फिराना है, क्योंकि वो भी आपको नरक के आग में झोंक सकता है। पापों से गुनाहों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और नया जीवन पाओ और उद्धार को पाओ और उसके संग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओ। क्या कहता है देखिए, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खो देते हैं और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं।
हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, गुनाहों से, पापों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करो। और पापियों के विरुद्ध में हमारे मन में डाह नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? हमारा मन आनंदित होना चाहिए। तो पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानना, क्योंकि अंत में इसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। वचन क्या कहता है? क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जो कह रहे हैं थक चुके हैं प्रार्थना करके, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, ओ हालेलुया, प्रेज टू जीसस, मैं कह रहा हूं तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने जा रहा है। हिसाब ना छोड़ना, अपना विश्वास कम ना होने देना, क्योंकि जीवन की मुकुट उसी को मिलेगी जो अंत तक धीरज धरेगा। तो हम तो ठेस लग रहा है पैर में, तो हम प्रभु के विरुद्ध में हो जा रहे हैं। ऑफिस, घर से ऑफिस जाते समय गाड़ी पंचर हो जा रही है, तो हम प्रभु कह रहे, प्रभु मैंने प्रार्थना करके तो घर से निकला था, फिर ये गाड़ी कैसे पंचर हो गया? प्रभु क्या कर दिया, लेट हो गया। हालेलुया। अगर गाड़ी पंचर नहीं होता तो अगले चौक में तेरा एक्सीडेंट होता। उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए परमेश्वर ने तेरे गाड़ी को पंचर कर दिया। बात समझ रहे हैं क्या? यानी कि परमेश्वर हमारे क्या करना चाहता है? भला चाहता है, हमारा नुकसान ना हो। इसलिए क्या करता है? वो हमारे जीवन में कभी कभी परेशानियों को भी भेज देता है। घर से निकले थे प्रार्थना करके, प्रभु यात्रा में सुरक्षा प्रदान करना, सही सलामत ऑफिस को पहुंचाना, प्रभु लेट तो हुए थे, ऊपर से और 1 घंटा लेट, आधे रास्ते में गाड़ी पंचर, पेट्रोल खत्म। हालेलुया। अब परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या कर रहे हैं? उसे 2 बात सुना रहे हैं कि मैं प्रार्थना करके निकला था, पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाया था, फिर ये कैसे हो गया? हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है और भलाई हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। अगर वह गाड़ी पंचर नहीं होता तो अगले चौक में आपका निश्चित है कि एक्सीडेंट हो जाता। हालेलुया। इसलिए उस घटना को टालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? वो समय को आगे कर दिया कि आप वहां उस समय दुर्घटना घटने के बाद आप उस स्थान में पहुंचे। हालेलुया। तो अब बताएं भलाई किसकी है? सही समय पे जाते अगले चौक में एक्सीडेंट होता, लेकिन उस एक्सीडेंट को टालने के लिए परमेश्वर ने गाड़ी को पंचर किया ताकि उस समय निकल जाए, और उसके बाद जब आप उस रास्ते से जाए तो आप भलाई और अच्छे के साथ जाए। आमीन। तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर पल हर समय हम पिता का धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हो सकता है आप समस्याओं में अभी घिरे हो, परेशानियों में आप पड़े हो, दुखों में आप पड़े हो, निराशाओं में आप पड़े हो अभी। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। और आपको लग रहा हो कि ऐसा मेरे जीवन में अभी नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में बहुत ही हानि हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में हर एक चीजें हमारे लिए भलाई को ही दिखती है। वर्तमान में जो होता है हम लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए जो करता है अच्छा करता है। और आगे चलकर आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं धन्यवाद करता हूं कि ये चीजें मुझे मेरे जीवन में उस दिन हुई ताकि मैं ये आशीष आज पाया हूं। आमीन। तो वो समस्याएं अगर नहीं आती तो आज ये आशीष से मेरे जीवन में ना आती। हालेलुया। कितने बार टूर पे जाते हैं बहुत से लोग, हालेलुया, और कहीं ना कहीं कुछ आप घर में छूट जाते हैं और कहीं ना किसी के साथ कुछ हो जाता है जो टूर पे जाते हैं उनके साथ, तब आप कहते हैं प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं उस गाड़ी में नहीं गया क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। जब गाड़ी छूटा था आपका तो क्या बोल रहे थे? अरे प्रभु क्या कर दिया आपने, आज मेरा काम पूरा खराब कर दिया। लेकिन थोड़े समय बाद आप क्या कहते हैं? उसी बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने गाड़ी को लेट कर दिया, कि मैं छूट गया, नहीं तो आज मेरा भी उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता। तो परमेश्वर भला ही है और भलाई का काम करता है, और हमारे लिए हर एक बातें मिलकर परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को ही प्रकट करना चाहता है। आमीन।
हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो हर पल हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है और कहीं ना कहीं आगे चलकर उन बातों में हमारे लिए अच्छाई छुपी होती है। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा।